हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का YRS क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 9, 10, 11, 12 जितने भी आप एग्ज़ाम लोगे उस एग्ज़ाम में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखने के लिए आपको 2 या 3 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अनेक शब्दों को एक शब्द किस प्रकार से कैसे लिखते हैं, यानी पद संक्षेप किसे कहते हैं। पद संक्षेप है क्या, यानी अनेक शब्दों का एक शब्द आपको बताना है। तो इसके हम इसमें लिखेंगे दोस्तों, कुछ शब्दों के स्थान पर एक शब्द भी उपयोग में लाया जा सकता है, यही वाक्यों के पद संक्षेप कहा जाता है। वाक्यांश या शब्द समूह के लिए एक शब्द के प्रयोग से वाक्य के गठन में संक्षिप्तता एवं सुंदरता आ जाती है। जैसे परीक्षा देने वाला के स्थान पर परीक्षार्थी लिखना सुंदर एवं संक्षिप्त रूप है। यानी दोस्तों अगर कोई लड़का परीक्षा दे रहा है उसे क्या कह सकते हैं, परीक्षार्थी। या जिसके आर पार हम देख ना सके उसे कहते हैं पारदर्शी। जिसके आर पार हम देख सकते हैं उसे कहते हैं पारदर्शी, और जिसके आर पार हम देख ना सके उसे कहते हैं अपारदर्शी। अर्थात जिस पर विश्वास किया जा सके उसे क्या कहते हैं, विश्वसनीय। खाने योग्य यानी ऐसी वस्तुएं जो खाने योग्य है उसे कहते हैं एक शब्द में खाद्य। यानी कष्ट से होने वाला उसे क्या कहते हैं दोस्तों, कष्ट साध्य कहा जाता है। जो अपने ऊपर निर्भर हो उसे कहते हैं आत्मनिर्भर, और जिससे बुलाया ना गया हो उसे कहते अनाहूत। तो दोस्तों इस वीडियो में हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अच्छे तरीके से इस वीडियो में हम सीखेंगे और पढ़ेंगे और आपको तैयार कराएंगे 2 या 3 नंबर के लिए। तो दोस्तों यहाँ पहला प्रश्न है, जिसके आर पार देखा जा सके, यानी ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार हम देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पारदर्शी। आपका कांच हो गया, स्वच्छ जल हो गया, इन सब के आर पार हम क्या करते हैं दोस्तों, आर पार देख सकते हैं ना। कांच हो गया, स्वच्छ जल हो गया, वायु हो गया। तो इन सब वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, इनके आर पार अगर देख पा रहे हैं तो इसे कहते हैं पारदर्शी। अगर नहीं देख पा रहे हैं, नहीं देख पाएंगे आर पार तो इसे कहते हैं अपारदर्शी। यानी जिसके आर पार देखा जा सकता है उसे कहते हैं पारदर्शी, और जिसके आर पार देखा ना जा सके उसे कहते हैं अपारदर्शी। दूसरा है, वह धरती जो उपजाऊ हो, अर्थात कहने का मतलब ये है वह जमीन जो उपजाऊ का मतलब ये होता है जहां पर फसल अच्छी तरह से उगता है, यानी उपजाऊ जमीन। यानी वह धरती जो उपजाऊ हो उसे कहते हैं दोस्तों एक शब्द के लिए उर्वरा, जिसे हम उर्वरक भी कहते हैं। तीसरा है, वह जो रोगी ना हो, यानी ऐसा व्यक्ति, ऐसे लोग जो जिनके पास रोगी नहीं है, जो बीमारी नहीं है उसे कहते हैं निरोगी, और जो बीमार है उसे क्या कहते हैं, रोगी कहते हैं। अगला है, जिसका जन्म नहीं होता। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जिसका जन्म नहीं होता उसके लिए एक शब्द होता अज। अज का मतलब जिसका जन्म नहीं होता। अगला है, वह जिसके माता पिता ना हो, अर्थात जिसके माता पिता ना हो उसे क्या कहते हैं, अनाथ कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, अनाथ कहा जाता है। जबकि जिसे जीता ना जा सके उसे कहते हैं अजय, लेकिन जिसे जीता जाता है उसे क्या कहते हैं, जय। यानी जिसे जीता ना जा सके अजय, जिसे जीता जा सके जय। अगला है, जिसके आने की तिथि ना हो। तो दोस्तों अगला है, जिसके आने की तिथि ना हो। तिथि का मतलब डेट, तारीख, कोई फिक्स ना हो कब कौन क्या आ जाए। यानी जिसके आने की तिथि ना हो दोस्तों उसे कहते हैं अतिथि। और अतिथि का मतलब होता है मेहमान, और अतिथि की सेवा करने वाला अतिथेय कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाएगा, अतिथेय कहलाता है। जिससे आपके घर में मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं ना,
वो आपको फ़ोन करके आते नहीं हैं, अर्थात जिनके आने की कोई तिथि नहीं होती है उस अतिथि कहते हैं, और अतिथि की सेवा करने वाला अतिथि कहा जाता है। अगला है जो कुछ भी ना जानता हो। जो कुछ भी ना जानता हो, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस व्यक्ति को कहा जाता है अज्ञ, जिसे अनभिज्ञ कहते हैं। अनभिज्ञ का मतलब अनजान, जिसके पास कुछ, जो कुछ जानता ही ना हो, जो अनभिज्ञ हो। ठीक। अगला है जो थोड़ा जानता हो, उसे कहते अल्पज्ञ। जिसकी गिनती ना हो सके उसे कहते हैं अगणित, और जिसकी गिनती हो सके उसे कहते हैं गणित। यानी दोस्तों जिसकी गणना, जिसकी गिनती ना हो सके अगणित कहा जाता है, और जिसकी गिनती हो जाए उसे कहते हैं गणित। अगला है जो पहले कभी ना हुआ हो, यानी हमारे जो पूर्वज थे उनके भी जमाने में ना हुआ हो, यानी जो पहले कभी ना हुआ हो। दोस्तों से कहा जाता है अभूतपूर्व। अभूतपूर्व का मतलब होता है जो घटना पहले कभी नहीं हुआ हो, उसे क्या कहेंगे, अभूतपूर्व। जैसे आज जानते हो जो आज का दौर चल रहा है, ये चल रहा है कोरोना का दौर, लेकिन कोरोना इसके पहले था नहीं था ना, यही है जो पहले कभी ना हुआ हो उसे कहते हैं अभूतपूर्व। अगला है सादर स्वीकार करना, इसका अर्थ होगा शिरोधार्य। अगला है जो याद रखने योग्य हो, यानी जिससे याद रखा जा सके उसे कहते हैं दोस्तों स्मरणीय कहा जाता है। अगला है जो आदर करने योग्य हो, यानी जिसकी इज्जत की जाए, जिसका सम्मान किया जाए, जिसका आदर किया जाए। तो आदर का मतलब होता है सम्मान। क्या होता है दोस्तों, सम्मान। तो यहाँ कह रहा है जो आदर करने योग्य, योग का मतलब काबिल है, उस लायक है, उसे कहा जाता है आदरणीय कहा जाता है। जिसका ईश्वर में विश्वास हो, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहा जाता है, और ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसे कहा जाता है नास्तिक। यानी ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्ति को आस्तिक कहा जाता है, जबकि ईश्वर में विश्वास ना रखने वाले व्यक्ति को नास्तिक कहा जाता है। अगला है खरीदने वाला क्रेता कहलाता है, जबकि जो बेचता है अर्थात बेचने वाले को हम विक्रेता कहते हैं। अगला है जिसे काटा ना जा सके उसे कहा जाता अकाट। जैसा पसंद कोई लोहा, कोई कठोर लोहा है, उसको आप काट पाओगे, नहीं काट पाओगे ना, तो क्या होगा आपको, उसे क्या कहते हैं, अकाट कहते हैं। अकाट का मतलब जिसे काटा ना जा सके। अगला है जो स्त्री अभिनय करे यानी प्रेम करे किसी से उसे क्या कहते हैं, अभिनेत्री कहा जाता है। अगला है जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जिस पर केस चल रहा हो उसे कहते हैं दोस्तों अभियुक्त कहा जाता है। क्या कहते हैं, अभियुक्त कहा जाता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे कहते क्या है दोस्तों, अभियुक्त कहा जाता है। अगला दोस्तों आपके सामने कह रहा है जो अपने पर बीती हो, जो कष्ट अपने आप ही सहे हो आप, उसे कहते हैं आप बीती कहा जाता है। यानी जो अपने पर बीती हो आप बीती कहलाता है। अगला है जिसे देखने या पढ़ने में लज्जा आए, लज्जा का मतलब शर्म आए, उसे दोस्तों कहते हैं अश्लील कहा जाता है। यानी जिसे देखने या पढ़ने में लज्जा आए, शर्म आए, उसे अश्लील कहा जाता है। अगला है भद्दे ढंग से काम करने वाला, यानी गलत तरीके से काम करने वाला कोई व्यक्ति अगर है उसे क्या कहते हैं, फूहड़ कहा जाता है। यानी भद्दे ढंग से, ढंग का मतलब तरीका, यानी गंदे तरीके से काम करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, फूहड़ कहलाता है। अगला है जो पृथ्वी के भीतर का ज्ञान रखता हो उसे क्या कहते हैं, यानी जो जमीन के अंदर, ज्ञान का मतलब जानकारी, यानी जो जमीन के अंदर जानकारी रखता हो उसे दोस्तों कहा जाता है भूगर्भ शास्त्री कहा जाता है। क्या कहते हैं, भूगर्भ शास्त्री। अगला है जो विष्णु का उपासक हो यानी मानने वाला हो उसे कहते हैं वैष्णव। अगला है जिसका ईश्वर में विश्वास ना हो, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था इसके ऊपर,
जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहा जाता है, और जिसका ईश्वर में विश्वास ना हो अर्थात जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता है तो दोस्तों उसे कहा जाता है नास्तिक। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वाक्यांश के लिए एक शब्द मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दिया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये पूरा प्रश्न वीडियो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।